गुड़िया की नई टोपी छोटे से गांव की एक बच्ची थी। गुड़िया, वो बेहद खुशमिजाज, चंचल और प्यारी थी। उसके पास ढेर सारे सपने थे, लेकिन उसके परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। सर्दियां आ रही थीं और स्कूल में सब बच्चों को नई टोपियां मिली थीं। लाल, नीली, हरी रंग बिरंगी और गर्म। लेकिन गुड़िया के पास एक पुरानी ऊन की टेढ़ी मेढ़ी टोपी थी, जिसमें एक छेद भी था। एक दिन क्लास में एक बच्ची ने हंसते हुए कहा, गुड़िया, ये टोपी पहनकर तो तुम जोकर लगती हो। गुड़िया चुपचाप मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी। गुड़िया का सपना। गुड़िया ने उस दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं खुद अपनी टोपी बना सकती हूँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा, तू तू टोपी कैसे बनाएगी? गुड़िया ने आत्मविश्वास से कहा, बस मुझे थोड़ा ऊन और सिखा, 2 सिलाई, बुनाई मैं खुद कर लूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी ऊन की गेंद दी और सिलाई सिखानी शुरू की। कई रातों की मेहनत। अब हर रात जब बाकी बच्चे सो जाते, गुड़िया एक कोने में बैठ जाती, धीरे धीरे बुनाई करती। कभी ऊन उलझ जाती, कभी डिजाइन बिगड़ जाती, कभी हाथ में सुई चुभ जाती, पर वह हर बार खुद से कहती, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे उसकी उंगलियां बुनाई में माहिर हो गईं। वो रंगों का मेल सीखने लगी, डिजाइन बनाने लगी। टोपी तैयार। 1 महीने बाद एक सर्द सुबह गुड़िया अपनी खुद की बनाई हुई टोपी पहनकर स्कूल पहुंची। वो टोपी अनोखी थी, उसमें प्यार, मेहनत और आत्मविश्वास बुना हुआ था। बच्चों ने जब टोपी देखी तो सब हैरान रह गए। गुड़िया, ये कहां से खरीदी? मैंने खुद बनाई है। सब चुप हो गए। बदलाव की शुरुआत। अब बच्चे खुद गुड़िया से बुनाई सीखने लगे। गुड़िया ने अपनी एक छोटी सी टोपी क्लास शुरू की, जहां वह और बच्चे साथ बैठकर सीखते, खेलते और टोपी बनाते। अब वो लड़की जो गुड़िया पर हंसी थी, खुद उससे कहती, मुझे भी एक टोपी बनाना सिखाओ प्लीज। अंत और संदेश। गुड़िया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो पूरे स्कूल के लिए प्रेरणा बन गई थी। टीचर ने एक दिन क्लास में कहा, जे सच्ची टोपी वही है जिसमें मेहनत की ऊन और आत्म विश्वास की सिलाई हो। गुड़िया मुस्कुराई। अब उसे किसी की टोपी से जलन नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया था। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास रखो। जो चीजें हमारे पास नहीं होती, उन्हें बनाने की ताकत हमारे अंदर होती है।